बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी स से स्वर, स से संगीत, स से स्वानंद। बहती हवा सा था वो, वाकई ये वो शख्सियत है जो अपने शब्दों से आनंद देती है, परम आनंद। स्वानंद किरकिरे का हर गीत उनके दिल से निकलता है और हमारे दिलों में उतरता है। सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया, मुझे प्यादा बना गया। ओ मत भड़क मेरे दिल यूं खुद पे ना गुर्रा, तू ही था ना समझ उसे जो दे दिया तुर्रा। उनके गीत हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। धुआं धुआं धुंध में कोई चंदनिया, सोचने पर मजबूर भी करते हैं और जिंदगी से मिलाते भी वो हैं। लड़की धूम धड़ाका थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो जिंदगी विद ऋचा में आज बात सिर्फ स्वानंद के फिल्मी गीतों की नहीं, उनकी कविताओं की, उनके संगीत की, उनके बचपन की, उनकी जवानी की, उनके संघर्ष की, उनकी सफलता की, उनकी जिंदगी की। कुछ कहते दिल को दिलासा थी, कुछ कहते केवल झांसा थी, वो जीवन की परिभाषा थी, कुछ कहे जुए का पासा थी, कुछ कहे कि रूपा सोना थी, कुछ कहे कि तांबा कासा थी, सब कहते हैं उसका कत्ल हुआ, वो गुलच्छनी कुलनासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी। स्वानंद जी बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। हेलो, मजा आ गया। अच्छा, तो आपकी जिंदगी के अलग अलग अगर हम पन्ने पलटने की कोशिश करें तो कुछ शब्द आपको दूंगी जिस पर आपको कुछ बोलना है। सबसे पहले बचपन। रेमीता चल भागे चल दौड़े, रेमीता कच्ची अमियाँ तोड़े, रेमीता रोके लोग निगोड़े, रेमीता गम की बाह मरोड़े, रेमीता चल भागे चल दौड़े, रेमीता तू बंदर मैं भालू, रेमीता शलजम कच कचालू, रेमीता बचपन फुंसी फोड़े, रेमीता गम की बाह मरोड़े, रेमीता चल भागे चल दौड़े। जिस वक्त में मेरा बचपन बीता, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने दोनों दौर देखे हैं। एक टेक्नोलॉजी के पहले का दौर देखा है, एक टेक्नोलॉजी के साथ का दौर देखा है। तो मेरा बचपन टेक्नोलॉजी के पहले का दौर है। एशियाड के पहले जब माइक्रोवेव टेलीविज़न इंडिया में आया नहीं था, तो मेरे इंदौर शहर में टेलीविज़न भी नहीं था उस समय। तो हम लोगों का एंटरटेनमेंट हम ही लोग होते थे। पतंगें उड़ती थी और कंचे खेले जाते थे और इमलियाँ तोड़ी जाती थी। जब एनटी ने पहली बार टेलीविज़न आया था तो हमारा बचपन थोड़ा सा दुखी हुआ था कि ये तो पतंगे फंस जाती है इसमें, हर छत पे होते हैं। बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, लेकिन ये था कि हाँ, बहुत वक्त बहुत था चीज़ें होने करने के लिए, और परिवार बड़ा था। आपका पड़ोसी का घर, उसके पड़ोसी का घर, उसके पड़ोसी का घर, बच्चा कहाँ खाना खा के कहाँ सोता था माँ बाप को पता भी नहीं चलता था। तो दैट वाज वन टाइम। मुझे आज के वक्त में भी कोई बुराई नहीं लगती। आज भी बच्चा ही हूँ, तो आज का बचपन अच्छा है। लैपटॉप पे गुजरता है, आईपैड पे गुजरता है। लड़कपन बचपन का बड़ा भाई है, और लड़कपन इश्क करने का ज़माना है, और बहुत किया। शुरू इंदौर में उतना छुप छुप के करने वाला मामला होता था। जब दिल्ली आए तो थोड़ा सा इश्क की अलग डेफिनेशन समझ में आई।
उर्दू पोइट्री में इश्क आया और इश्क में उर्दू पोइट्री आई, और उस सब चीज़ों का उसके मायने और खूबसूरत होने लगे। तो इश्क बहुत 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 किया लड़कपन में, और बहुत चोटें भी खाई, दिल टूटा भी। शायद दिल टूटने की वजह से शायर बने, ऐसा कहते हैं। मतलब मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि हाँ, दिल टूटा तो है। क्या लिखा उस समय, कुछ लिखी 2-4 लाइनें जब दिल टूटे? दिल टूटे पे लाइनें ज़्यादा नहीं लिखी है मैंने, पर फिर भी कुछ मेरे गीत है। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, चुप्पी की बिरहा है झिंगुर का बाजे साज, अंधेरों से जी भर के करनी है बातें आज, रात हमारी तो चांद की सहेली है। या इश्क पे लिखा था, जो बाद में किसी फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ गाना, कि बिन बोले बिन कहे सुने कुछ, बस हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, एक सांझ चलो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। एक जॉन लेनन का गाना है, इमेजिन ये वर्ल्ड कैसा हो, इस बारे में गाना है। तो मैंने उसका एक तर्जुमा कह लीजिए, या उससे अडेप्ट करके मैंने कुछ लिखा है, तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करो कोई मुल्क ना हो कोई मज़हब, फ़र्ज़ करो दुनिया में कहीं भी ना हो कोई सरहद, फ़र्ज़ करो इंसान को न हो तेरा मेरा कहने की आदत, जो धरती है वो सबकी हो, पानी जंगल पर्वत। फ़र्ज़ करो बंदूक न हो और ना हो बम के गोले, फ़र्ज़ करो ना उठते हो ख़यालों में नफ़रत के शोले, फ़र्ज़ करो ना जात पात हो ना रंग रंग का भेद, फ़र्ज़ करो ना पैसा हो ना काला ना सफ़ेद, फ़र्ज़ करो ना जुर्म हो कोई ना पुलिस ना डंडा कैद, फ़र्ज़ करो इस सपने को ज़रा मर्ज़ी दो, अपने ही जहन को प्यार सीखने की एक ज़रा सी अर्ज़ी दो। मैं नहीं अकेला पगला यहाँ, मुझ जैसे यहाँ हज़ारों हों, मैं नहीं या तुम नहीं अकेले पागल यहाँ, तुम जैसे यहाँ हज़ारों हो, और फ़र्ज़ करो जो ना भी हो वो सारे अपने हमारे। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो बहुत ही अपने, और मैं जिनमें राजकुमार हिरानी, विनोद चोपड़ा, दूसरा मेरा ग्रुप है आर बाल्की, जिनके साथ मैंने अभी पैडमैन लिखी थी, शांतनु मोइत्रा, अमित त्रिवेदी के साथ थोड़ा काम किया है। तो क्या बताऊँ मैं आपको, परिवार में अपने सारे ही अपने, माता पिता बहन। मैं वैसा बिना अपने वाला हूँ, मतलब अकेला हूँ, बैचलर हूँ, ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी, तो इसलिए दुनिया अपनी है। बैचलर आप मतलब सोच के, इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन, या चूंकि आपने कहा कि इश्क में दिल बहुत टूटे इसलिए अब इश्क से दिल उठ गया? नहीं, इश्क में तो हूँ अभी भी। बैचलर हूँ का मतलब है शादी करके किसी के साथ बंधन में नहीं बंधा हुआ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इश्क नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अपनेपन के खिलाफ। अपने हैं। लेखक का खाली वक्त होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। खाली वक्त में भी वो लिख रहा होता है, मैं लिखता हूँ। और खाली वक्त ये कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि आप लगातार किसी प्रक्रिया में होते हो, आप किसी सोच की प्रक्रिया में होते हो, इसलिए ये काम है और ये खालीपन है, ऐसा भेद नहीं हो पाता। खालीपन भी काम ही है और काम भी खालीपन ही है। नसों में बहता है बहुत संगीत और रिदम, इसके अलावा जीवन का कोई दूसरा मतलब मुझे समझ नहीं आता। हर चीज़ का एक संगीत है, हर चीज़ की एक ताल है। कुमार गंधर्व की विशाल ज्ञान के इसमें से निकला हुआ एक छोटे से कतरे का मैं कतरा हूँ, तो बिना संगीत कुछ भी नहीं दोस्त।
ज़िंदगी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा खूबसूरत संघर्ष से डर नहीं लगा कभी, क्योंकि करना पड़ा शुरुआत में, हर किसी को करना पड़ता है, और वो शायद अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगहों पे चलता ही रहता है। जब आप शुरुआत में जब करते हैं तो अपनी पहचान बनाने के लिए एक संघर्ष होता है, पहले तो काम मिलने के लिए एक संघर्ष होता है, रोज़ी रोटी के लिए एक संघर्ष होता है, रोज़ी रोटी का संघर्ष खत्म होता है तो अपनी पहचान बनाने का संघर्ष शुरू होता है। अपनी पहचान अगर थोड़ी सी बन जाए तो उस पहचान को बनाए रखने का संघर्ष होता है, उस पहचान को बनाए रखने का संघर्ष अगर पूरा हो जाए तो फिर अपने दिल को जो चाहिए वो कर पाने का संघर्ष होता है। तो वो संघर्ष जो है वो हर स्तर पे अलग अलग तरह से होता ही रहता है। अभी भी चल रहा है? ज़रूर चल रहा है, लेकिन संघर्ष में खुशी है, संघर्ष में मिलता है। हर चीज़ कुछ सिखा के ही जाती है और हर चीज़ कुछ बड़ा बना के ही जाती है आपको थोड़ा सा, तो इसी तरह आप बड़े होते हैं मेरे ख्याल। ज़िंदगी में सब कुछ है, समस्याएं हैं, स्ट्रेस है, उनसे भी लड़ना एक संघर्ष है अपने आप में। तो उस वक्त ज़्यादातर काम संगीत आता है और थोड़ा अध्यात्म आता है। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म, नॉट कोई रिलीजन नहीं, लेकिन हाँ एक आत्ममंथन, एक किसी और प्लेन पे जाने की कोशिश ज़रूर काम आती है। संघर्ष के दिनों की कोई एक छोटी सी याद या कुछ लिखा हुआ कुछ शेयर करना चाहेंगे? बावरामन देखने चला एक सपना, ये बिल्कुल संघर्ष के दिनों का गाना है। खुद के ऊपर हंसी आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से न जाए, बावरे झरोखों से, बावरे नज़ारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बहुत है सपने, ये तो मुझे पाला पोसा है सपनों ने, मैंने रोज़ी रोटी खाई है सपनों से। सपनों पे कई गाने लिखे। मेरे 2 प्लेस जो फेमस हुए, एक सपना नाम का भगत सिंह के दस्तावेजों पे एक नाटक था, मैंने एनएस रेपर्टरी के लिए किया था कई साल पहले। उसके अलावा दूसरा नाटक था मेरा आओ साथी सपना देखे, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। उसका एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। आओ 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 साथी सपना देखें, थोड़ा सा जरा सा साथी अपना देखें, रोक लो रात यहीं पर, रोक लो रात यहीं पर, भर भर चांद छलकना देखें। आओ 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 साथी सपना देखें। चांद मुरझावे 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 मुरझावे। सबसे बड़ा सपना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी मुझे एक फ़िल्म बनानी, तो मैंने सब तो कर लिया और मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हाँ, सपने पूरे होते हैं, ये अटल विश्वास है। बहुत बड़ी नेमत है। अभी उसका मतलब समझा है मैंने। बहुत रगड़ के काम कर रहा था और अचानक से ज़िंदगी ने, तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, तो एक गड्ढा आया था और उसके बाद जो मैं जो वापस आया हूँ काफ़ी नया बन के आया हूँ। और पता मुझे ये चला है कि मुझे जिस तरह का प्यार मिला है इस दुनिया में, तो मुझे कंप्लेन करने की कोई जगह नहीं है। भी लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो बहुत प्यार करते हैं। मतलब राजकुमार हिरानी हो गए, या शांतनु मोहित्रा हो गए, या विनोद चोपड़ा हो गए, या आर बाल्की हो गए। ये लोग जब मैं बीमार था तो ये मेरे लिए क्या क्या नहीं कर गुजरे थे। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैंने कुछ कमाया है इस ज़िंदगी में, कुछ दोस्त कमाए हैं। तो ज़िंदगी बहुत
उसके बाद ज़िंदगी की वैल्यू बहुत बढ़ गई और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं कविताओं में लिखता था अब ज़िंदगी में उतारूँ, हर लम्हा जीऊँ, पूरी कोशिश करता हूँ, आगे की ना सोचूं, इस वक्त जीऊं। जिंदगी से थोड़े थोड़े पंगे लेते रहना, जो सही है चल रहा अड़ंगे देते रहना, कपड़े हो सलामत तुम नंग धड़ंगे रहना, मत डरना तुम किसी से, कोई जो भी कहता है, कतरे की तरह बहना दरिया में जो बहता है, तुम ही हो खुदा खुद के इतना ही समझ रहना, बूंद हो समंदरों का लिबास पहने रहना, जिंदगी से थोड़े थोड़े पंगे लेते रहना, जो चल रहा है उसमें अड़ंगे देते रहना। मेरी किताब है आप कमाई, नाम इसका इसलिए पड़ा कि जैसे मैंने कहा कि संगीत मुझे मेरे विरासत में मिला। मेरे पिताजी गाते हैं, मेरे माँ गाती है। मैं कुमार गंधर्व के बचपन में, मतलब कम से कम ये समझ लीजिए 7 या 8 साल की उम्र से, 7 या उससे भी छोटा था, 6 साल की उम्र से कुमार गंधर्व के, पंडित कुमार गंधर्व के घर में पला बड़ा। मैंने बड़े बड़े लोगों को वहाँ गाते हुए सुना, वहाँ बड़े बड़े थिएटर वालों को देखा, और संगीत तो मुझे आ गया। मुझे नहीं पता था, मैं करना भी नहीं चाहता था संगीत उस तरह से, मैं थिएटर करना चाहता था तो, लेकिन संगीत मेरे साथ आता, मुझे मिल गया। उसको हम इंदौर में बाप कमाई कहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी है, जो विचार है, जो शब्द है, वो मेरी आप कमाई है, तो इसलिए ये मेरी आप कमाई। आँखों में नन्हा ख्वाब है और पाँव में एक छाला, चलना है हमें ओढ़ कर धूप का दोशाला, रात की कालख के पीछे कल छुपा है हमारा, लाएंगे चुरा कर अंबर से आशा का वो तारा, माटी के नीचे ख्वाहिशें कितनी दफन हुई, एक रंगीली चूनर थी वो भी कफन हुई, सीने में कब तलक दहकेगा दर्द का अंगारा।